भाई, मेरा हिसाब और माशरे-ए-उलूम का काम खत्म हो गया। अब सिर्फ उर्दू का रहता है। मगर मेरा इन दोनों मजमूनों का काम भी रहता है और अभी मैंने पहाड़े भी याद करने हैं। तो ध्यान से अपना काम किया करो ना, क्यों अपना टाइम जाया करते रहते हो? अब्बू जान, मैंने अपना सारा काम कर लिया है, अब सिर्फ उर्दू का रहता है। प्लीज मेरी हेल्प कर दें। हाँ टीना, क्यों नहीं, बताओ क्या करना है? अब्बू जान, मेरी टीचर ने मुझे मैं कौन हूँ पर मजमून लिखने को दिया है। अच्छा भाई, तुम्हारी टीचर ने मौजू तो बहुत अच्छा चुना है। जी अब्बू, वो मेरी पसंदीदा टीचर है। गुड टीना, अच्छे असातिज़ा हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। क्या सोचा तुमने इस मजमून के बारे में? यही कि मैं लड़ाका और अपने भाई पर रोब जमाने वाली लड़की हूँ। मगर साथ ये भी कि टीना खेलों में कितना आगे है और हमेशा दूसरों की मदद करती है और कभी भी किसी बात से परेशान नहीं होती। और टिंकू, तुम्हें पता है अपने बारे में? यही कि मैं हर इसमें हार जाता हूँ और स्कूल का काम भी आहिस्ता आहिस्ता करता हूँ। और ये कि मैं कितने कमाल के कागज के खिलौने बनाता हूँ और जब टीना उदास होती है तो मैं ही इसे हंसाता हूँ। हाँ भाई, हर इंसान में कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ होती हैं। ये खूबियाँ और खामियाँ क्या होती हैं? हर इंसान में कुछ ऐसी आदत या बातें होती हैं जो उसकी ताकत होती हैं। मिसाल के तौर पे वो सच बोलने से नहीं डरता या दूसरों की मदद करता है। और हर इंसान में कुछ कमजोरियाँ भी होती हैं जिनको वो दूर करने की कोशिश कर सकता है। मसलन ये कि वो मेहनत से दिल चुराता है या बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है। जैसे अब्बू ने इस्त्री करते हुए अपनी शर्ट जला दी थी और कहा कि मैं आइंदा कभी इस्त्री नहीं करूँगा। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो। मगर अम्मी, अपनी खूबियाँ और खामियाँ जानने का क्या फायदा होता है? वाह भाई टीना, क्या पते का सवाल किया है, शाबाश। देखते हैं तुम्हारी अम्मी को इसका जवाब आता है कि नहीं। इसलिए कि जब हम अपनी खूबियों को जानते हैं तो हम उनका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और जब हम अपनी कमजोरियों के बारे में सोचते हैं तो हम उन पर काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं और इस तरह हम बेहतर से बेहतर इंसान बन सकते हैं। 16 आने दुरुस्त बात। भाई बच्चों, तुम्हारी अम्मी की एक खूबी ये भी है कि वो बहुत समझदार हैं। अब्बू, आपसे भी ज्यादा? हाँ भाई, कुछ बातों में तो मुझसे भी ज्यादा। अब्बू, मैं अपनी खूबियों और खामियों के बारे में कैसे जान सकती हूँ? कम टीवी देखकर। अब्बू। अच्छा भाई, अब ये लड़ाई छोड़ो। टीना, तुमने अच्छा सवाल किया था कि हम अपनी खूबियों और खामियों के बारे में कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले तो अपने ऊपर गौर करके और दूसरा ऐसे लोगों से अपने बारे में राय लेकर जिन पर तुम एतबार करती हो। अच्छा ये बताओ टीना, तुमने ये मजमून कब दिखाना है? मेरी टीचर ने कहा था हफ्ते के आखिर तक। टिंकू, क्या हुआ बेटा? हार गया है। अब्बू, क्या मैं कभी भी रेस में नहीं जीत सकता? टिंकू, तुम्हें इसलिए मायूसी हो रही है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम दौड़ने में अच्छे नहीं हो। मैं कभी भी रेस में नहीं जीतता। तो दौड़ने में तुम कमजोर हो। क्या इसका मतलब ये है कि तुम में कोई खूबी नहीं है जिस पर हम और तुम दोनों फख्र कर सकें? मैं कागज के खिलौने बहुत अच्छे बना लेता हूँ, मैं लतीफे भी बहुत मजे के सुना लेता हूँ और मैं पतंग भी बहुत अच्छे उड़ा लेता हूँ। और अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो इंशाल्लाह दौड़ने में भी अच्छे हो जाओगे। लेकिन मुझसे तेज फिर भी नहीं भाग सकोगे। चले भाई, सब बच्चे जल्दी जल्दी खुशखती से ये पैराग्राफ अपनी अपनी कॉपियों पर लिख लें। और हाँ बच्चों, याद रखना अच्छी लिखाई के 5 नंबर हैं। वजिया, तुम उर्दू इतनी अच्छी कैसे लिख लेती हो? क्या बात है टीना बेटा? सर, मुझसे उर्दू अच्छी नहीं लिखी जाती
और वजिया की लिखाई बहुत अच्छी है। टीना, मैं तुमसे एक सवाल करूंगा, इस पर गौर करना। अगर आज तुम्हारी लिखाई अच्छी नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती? वाह भाई, आज तो तुम उर्दू बड़ी मेहनत से लिख रही हो। जी अम्मी, बुरी लिखाई मेरी एक कमजोरी है और मैंने सोचा इसको ठीक करने की कोशिश करूंगी। शाबाश भाई, इस पर तो एक पप्पी होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुमने उर्दू का मजमून लिख लिया है? मैं कौन हूँ वाला? जी अम्मी, मगर मैं अब्बू को दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है अब्बू में कोई बुराई नहीं है। लो और सुनो। नहीं बेटा, सब इंसान बहुत प्यारे होते हैं, मगर हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ या बुराइयाँ होती हैं। आप और अम्मी में भी? हाँ बेटा, हम में भी बहुत सी खामियां हैं। मसलन मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मुझे अपने गम और गुस्से के बारे में बात करना मुश्किल लगता है। और मैं बावर्ची खाने में बहुत बर्तन गंदे करता हूँ। पर फिर भी आलू कीमा बहुत मजे का पकाते हैं। हाँ भाई, ये तो मानना पड़ेगा। अम्मी, आपकी खूबियाँ और खामियाँ क्या हैं? मैं बताता हूँ। तुम्हारी अम्मी की खामी ये है कि वो कभी भी अपनी खूबियों की बात नहीं करती। और मेरी खूबियाँ क्या है? आज तुम अपनी खूबियाँ खुद बताओ। कि मैं जो भी काम शुरू करती हूँ तो फिर उसको पूरा जरूर करती हूँ। और आप तो छिपकली से भी नहीं डरती। टिंकू, याद है जब उस दिन हमारे कमरे में छिपकली आई थी तो अम्मी ने ही बाई निकाली थी। सब बच्चे मैं कौन हूँ वाला मजमून निकाल लें जो मैंने हफ्ते के शुरू में दिया था। शाबाश। जी मिस। सारा, सबसे पहले तुम मजमून सुनाओ। मेरा नाम सारा है। मैं एक बेटी हूँ, बहन हूँ, तालिबे इल्म हूँ और एक पाकिस्तानी हूँ। और इन सब से बढ़कर मैं एक इंसान हूँ। मेरी कुछ खूबियाँ हैं और कुछ कमजोरियाँ। और ये कहना भूल गई कि मैं लंगड़ी भी हूँ। हाँ अबू बकर, तुम ठीक कह रहे हो। सारा की एक टांग दूसरी टांग से छोटी है और इस वजह से ये तुम सबसे मुख्तलिफ है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सब लोग बिल्कुल एक जैसे हो? नो टीचर। और कैसा होता अगर तुम सब बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते, बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहनते, बिल्कुल एक जैसा लिखते, तुम सबकी बिल्कुल एक जैसी पसंद और नापसंद होती, तब तुम लोगों को कैसा लगता? बोरिंग। मुझे एहसन का अलग तरह से बात करना, राधा का सिर्फ सब्जी खाना और सूजन का चढ़ जाना बहुत याद आता। हाँ सचमुच, ये एक बहुत ही बोरिंग क्लासरूम होता अगर तुम सब लोग एक जैसे होते। मेरे ख्याल में ये फर्क ही है जो हमारी दुनिया को एक खास और दिलचस्प जगह बनाते हैं। और एक और बात जो बहुत आम है वो ये है कि हम एक दूसरे के फर्क को कबूल करें, चाहे वो फर्क हमारी सूरत में हो, हमारी जुबान में या हमारे मजहब में, चाहे कोई अमीर हो, गरीब या चाहे कोई हमसे जिस्मानी तौर पर मुख्तलिफ हो। मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो कभी कभी मैं अपने गुस्से का इजहार किसी चीज को तोड़ कर करती हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। हाँ सारा, गुस्सा तो एक कुदरती एहसास है, लेकिन ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि इसका इजहार ऐसे करना चाहिए जिससे न अपने आप को और न किसी और को नुकसान या तकलीफ पहुँचे। और सारा, तुम्हारी खूबियाँ क्या हैं? मेरी खूबी ये है कि मैं हिम्मत नहीं हारती। जब मुझे पोलियो हुआ तो बहुत से लोगों ने कहा कि मैं चल नहीं सकूंगी, लेकिन मैं हर रोज अपनी टांग को मजबूत करने की वर्जिश करती हूँ और अब मैं अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा तेज चल सकती हूँ। शाबाश सारा, तुमने बहुत अच्छा मजमून लिखा है। इसे दिल से माना, इसे दिल से
हमारे साथ खेलो। टिंकू, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है सारा। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम टिंकू। तुम मेरी बेसाखियों को देख रहे हो? क्या तुम इनसे चलना चाहोगे?